दास संत शिरोमणि महान हुए। ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, रामास्वामी साहू महाराज, भीमराव जी अंबेडकर से ही दलित जनों के सुधारे काज। मात रमाबाई सावित्री फूले का त्याग अनूठा बेमिसाल। झलकारी जैसी माताओं ने ही दलित जनों को किया निहाल। इन सब की मैं करूं वंदना, फिर यह कथा तुम्हें सुनाता हूं। दमन शोषण उत्पीड़न से हाँ हमें मुक्ति की युक्ति बताता हूं। हमारी मुक्ति की युक्ति हमारे महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग हैं, जो समाज में फैली हुई कुरीतियों को समय समय पर दूर करने के लिए हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं। उनमें ही एक महापुरुष जिन्हें महात्मा की उपाधि उस समय दी गई जिस समय आज के तथाकथित महात्मा को कोई जानता भी नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फूले इस सदी के एक महान भारतीय समाज सुधारक, विचारक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जातिवाद, छुआछूत और महिला शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1848 में पुणे में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले जी थे। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर सामाजिक समानता की नींव डाली। महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज में कुछ अन्य काम और शुरू किए, जिनमें प्रमुख था महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। ज्योतिबा फूले जी ने महिलाओं को शिक्षा से जोड़कर उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सावित्रीबाई फूले जी के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। वह जानते थे कि किसी भी समाज का विकास करना हो तो उसके लिए शिक्षा ही आवश्यक है। उन्होंने अपनी पत्नी को, जो कभी उस समय के माहौल में पुस्तकें पकड़ने छूने का भी अधिकार नहीं था, उनको अपनी किताबों से अपने घर पर शादी के बाद उन्होंने पढ़ाया, और पढ़ाया ही नहीं, अध्यापिका की डिग्री या डिप्लोमा जो भी उस समय होता था उसे दिलवा करके एक सरकारी अध्यापिका बनाया और सरकारी स्कूल भी खोला। उस समय पर उनके साथ एक मुस्लिम महिला भी थी, मुस्लिम भाई भी थे। उन्होंने मिलकर के उसको चोरी छुपे समाज के डर से बच्चों को छिपा करके स्कूल में ला करके पढ़ाना शुरू किया था। उसका विरोध ब्राह्मणवादी व्यवस्था करती थी और इस काम को वह अशुभ मानकर उनके ऊपर कीचड़ भी मारा करती थी। फिर भी उन्होंने इस बात की परवाह ना करते हुए भी बहुत अधिक संघर्ष किया। कीचड़ लगी हुई साड़ी से ना पढ़ाए, इसके लिए वो स्वयं अपने बैग में दूसरी साड़ी ले जाती और जब पहली गंदी हो जाती तो उसे पहनकर तब बच्चियों को शिक्षा, स्वच्छता का ज्ञान देती। दूसरा, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। उन्होंने सत्य के साधक सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना था, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना था और शोषित वर्गों, दलितों, पिछड़ों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। जाति विरोधी और सामाजिक समानता का आंदोलन चलाया था उन्होंने। फूले जी ने छुआछूत और जाति प्रथा का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी और समाज में सबको समान अधिकार देने की वकालत की। वह कहते थे कि जिस तरह एक हजामत बनाना नाई का धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह ये पूजा मूर्ति की करना ये ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। इसको भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि एक दूसरे कर्मकार श्रमण को। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और नारी स्वतंत्रता
के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय स्थल भी बनवाए, जिससे कि सवर्ण समाज में भी कुछ विधवाएं इसी तरह से व्यवस्था का शिकार थी कि उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता था। उनका साहित्यिक योगदान भी था। समाज को जागृत करने के लिए उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। गुलामगिरी एक ऐसी ही पुस्तक थी जिसमें समाज को समानता के लिए और गुलामी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उनका कहना था कि अगर कोई दबा कुचला है और कोई गुलामी कर रहा है तो उसको शिक्षा के माध्यम से ऐसी गुलामी का एहसास कराओ कि वो स्वयं गुलामी को तोड़ देगा और विद्रोह के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने किसानों और कृषि के सुधारों के लिए भी काम किया था। उन्होंने श्वेत कन्याचा आशुड़ के माध्यम से किसानों की दुर्दशा, ब्रिटिश शासन के तहत उनके शोषण की और उनकी समस्याओं को सामने रखा, जिससे किसानों को जो टैक्स के रूप में वसूला जाता था, अंग्रेज सरकार उनसे उपज से अधिक टैक्स लेने लगी थी, उसका उन्होंने विरोध किया था। उनके महान सामाजिक कार्यों के कारण 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संघ को नमन, संगम नमामि। मेरे तथ्यों में कोई त्रुटि और अशुद्धि हो तो समझ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।